चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में कथित धांधली के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नए चुनाव कराने की बजाय नई व्यवस्था इस चुनाव में होनी चाहिए, यानी कि जो बैलेट पेपर हैं उनकी गिनती एक बार फिर से की जाएगी और उन बैलेट पेपर्स की गिनती नहीं की जाएगी जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने जिसके ऊपर निशान लगाया है। देखिए, पूरा का पूरा घटना चक्र जो देश में हो रहा है, चंडीगढ़ में मेयर होता है, मुझे लगता है कि देश के 90% लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे। एक इतना छोटा सा शहर और उसके एक मेयर का चुनाव जो सिर्फ 1 साल के लिए बन रहा है, ऐसे चुनाव के अंदर देश की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। और भारतीय जनता पार्टी एक इस छोटे से शहर के मेयर के चुनाव में क्या क्या नहीं कर रही, ये पूरा देश देख रहा है। इनका प्रजातंत्र में क्या विश्वास है, इनके अंदर सत्ता की कितनी प्यास है, ये सबको पता चल रहा है। पहले जब इन्हें पता चला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो इन्होंने चुनाव टाल दिए। कोर्ट जाकर हमें चुनाव कराने पड़े हैं। जब चुनाव आ गए तो उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बेईमानी करने के लिए कहा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बेईमानी करके वोटों को कैंसिल करके इनके कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेईमानी, इनकी चोरी, इनकी डकैती पकड़ ली तो अब ये पार्षदों को इधर से उधर करने में लगे हुए हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, जीत अंततः सच्चाई की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी। और इस छोटी सी जीत के लिए पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। लेकिन सर, आज ईडी को लेकर आप लोगों ने बात कही, खुद सीएम साहब ने जो कही कि मामला जब अब कोर्ट में चला गया है तो ईडी को कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। तो क्या ये साफ हो गया है कि अब ईडी के किसी संबंध पर सीएम साहब जो हैं दिल्ली वो प्रेजेंट नहीं होंगे? देखिए, ईडी जब अपने सम्मन्स के लिए कोर्ट चली गई और कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया तो अब कोर्ट तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन जो दिए जा रहे हैं वो सही दिए जा रहे हैं या गलत दिए जा रहे हैं। अगर आपको सम्मन ही देने थे तो आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। और जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को 16 मार्च तक की मोहलत दे दी तो ईडी को जो सम्मन भेजा है, इससे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है और इनको अब कोर्ट की प्रक्रिया के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा है। लेकिन सर, ईडी ने जो नोटिस है उसकी अवज्ञा को लेकर दिल्ली के सीएम के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत मामला जो है दर्ज किया है, जिस पर अदालत ने संज्ञान भी लिया है और अदालत तो ट्रायल चलेगा, वो तो गवाही होगी, सबूत रखे जाएंगे, कोर्ट निर्णय लेगा। ईडी को क्या दिक्कत है? ईडी आराम से कोर्ट के निर्णय का इंतजार करे। साफ तौर पे इससे पहले की अगर बात करें तो मनोज सोनकर जो बीजेपी की तरफ से मेयर बने थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के 3 निगम पार्षद भी बीजेपी के अंदर शामिल हो गए थे। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बैलेट पेपर से की गिनती के बाद पता लगाया जाएगा कि आखिर जीत किसकी हुई है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस जो हैं वो नाराज नजर आ रहे थे इस पूरे चुनाव के बाद, जो है उन्होंने कहीं ना कहीं वो नाराजगी आज के फैसले में दिखा दी है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इस पूरे चुनाव प्रकरण के अंदर धांधलीबाजी की गई है। तो अब सारा दारोमदार जो है वो बैलेट पेपर्स के ऊपर है। जब बैलेट पेपर्स की गिनती होगी उसके बाद ही तय होगा कि आखिर चंडीगढ़ का मेयर कौन बनेगा।